सर, पाकिस्तान के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और ईद, कल पाकिस्तान में ईद भी है। ज़ाहिर है एक मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी ईद का त्यौहार मनाएंगे। मैं आपसे एक सियासी जमात के सरबराह भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी आप रह चुके हैं, बहुत करीब से आपने इन मसाइल को देखा है और जिनका कुछ कम मैंने जिक्र किया। तो अगर हम रीजनल इशू से शुरू कर लें, अमेरिका की अफ़गानिस्तान में जो डायरेक्ट अफ़गान तालिबान के साथ रब्ता हो गया है और कुछ उनको पैसा भी मिलना शुरू हो गया है, उसका एक उन्होंने शहरी भी वापस किया है, बागराम एयरबेस अमेरिका वापस लेना चाह रहा है। आप क्या देख रहे हैं कि ख़ित्ते में कोई नई सूरत हाल, कोई नई जंग, कोई नई सफराई हो रही है? देखिए, सफराई नहीं होती है, हर हुकूमत के, हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं। अफ़गानिस्तान को हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि खुद मुख्तार मुल्क है। वो अपने अगर ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है किसी दूसरे मुल्क के साथ, ही उनका फ़ैसला है। ठीक है, उसमें उनके क्या असरात हो सकते हैं, हम पे क्या असरात होने हैं। हम पे खैबर पख्तूनख्वा में जंग जारी है, बलूचिस्तान में जंग जारी है और उसके डांडे अफ़गानिस्तान से मिलते हैं और इंडिया से मिलते हैं। वो जंग हमारे मुल्क के अंदर है, लेकिन उसको बाहर से हमारे मुल्क के हालात हमारे अपने पैदा कर दें, हमने उनको खुद हल करना है। दोनों अलग अलग है ना। बलूचिस्तान में थोड़ी सिचुएशन मुख्तलिफ है, खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ है, लेकिन जो दहशतगर्दी हो रही है, जो हमले हो रहे हैं, जो काइनेटिक वॉर है, उसकी सपोर्ट तो अफगानिस्तान और इंडिया से दोनों तरफ है। देखिए, दहशतगर्दी का मुकाबला भी आपने करना है। ठीक, हिंदुस्तान आपका दुश्मन है, हर मौका इस्तेमाल करेगा, अगर आपकी कमज़ोरी होगी उसको एक्सप्लॉइट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अफगानिस्तान के बॉर्डर्स हमारे साथ हैं, वहाँ से इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं हो सकती कि वहाँ से लोग जो हैं पाकिस्तान पे हमलावर हों या उनको वहाँ पे पनाह मिल सके। इस पर हमने दो तरफ़ा ताल्लुकात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए अफगानिस्तान के साथ इस मसले को हल करना है। ये ज़रूरत है। वो तो सादिक खान साहब गए थे और कुछ शायद ब्रेक थ्रू हुआ भी है, लेकिन ये लॉन्गर लास्टिंग नहीं होता। कुछ अर्सा हम देखते हैं बातचीत होती रहती है, अमन अमान होता है, फिर ऑपरेशन शुरू हो जाता है। ये हॉट एंड कोल्ड क्यों चलता है? देखिए, हॉट एंड कोल्ड अगर आप ये कहेंगे अफगानिस्तान की हुकूमत कर रही है तो ये बात भी मुनासिब नहीं है। नहीं, मैं तो दोनों नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, अगर हम ये कहेंगे एज अ मुल्क, हमारी तरफ से भी यही है। अफगानिस्तान आपका हमसाया मुल्क है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अमेरिका यहाँ आकर घर वापस जा सकता है, अफगानिस्तान भी यही और हम भी यही हैं। हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। वो क्यों बेहतर नहीं है, हमें इसका तज्जिया करना है। आपका ये कहना है कि आप खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो जंग हो रही है उसका सबसे पहला स्टेप ये है कि हमारे अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हों। दूसरा ये है कि लोकल जो पॉपुलेशन है उसके इत्मीनान में लिया जाए। सबसे पहले अपना घर दुरुस्त करें। जो आज खैबर पख्तूनख्वा में है या बलूचिस्तान में है, दीगर पाकिस्तान के इलाकों में है, ये हमारा अपना पैदा करदा है, ये हमारे अपने मसाइल हैं। इसको हार्ड स्टेट के तौर पे दूर करें, हल करें, या सॉफ्ट स्टेट, या दोनों? सर, हार्ड स्टेट मुझे समझ नहीं आती। आप यकीन करें, मुझे नहीं समझ आता। दुनिया का हर मुल्क अपना एक सॉफ्ट इमेज पैदा करना चाहता है। अच्छा। हम क्या हार्ड स्टेट बनना चाहते हैं? हम इस वक्त हार्ड स्टेट हैं। जिस मुल्क में इंसाफ ना हो, जिस मुल्क में मीडिया आज़ाद ना हो, बात करने की इजाज़त ना हो, जिस मुल्क में इलेक्शन मुतनाज़ा हो, जहाँ हुकूमतें गैर मुंतखब हो, वो हार्ड स्टेट होती है। आपको इसको बेहतर करना है। अपने मामलात आपके पास, आप पाकिस्तान के किसी मसले को देखें, उसकी वजह एक मिलेगी आपको, वो कानून की हुक्मरानी का ना होना है। तो इसी को नहीं हार्ड स्टेट कह रहे शायद, कि लॉलेसनेस जो है वो ना हो, कानून सबके लिए हो। लॉलेसनेस पर हुकूमत नहीं ख़त्म करनी है ना। लॉलेसनेस क्या होती है? सख्ती से करेगी ना। अगर ट्रेन हाईजैक हो जाती है तो उसमें सख्ती तो। ट्रेन हाईजैक होती है, हमला करें, मुकाबला करें, उनको तबाह करें, ठीक, लेकिन आपको ये हक हासिल नहीं है कि जो लोग इक़्तिदार में मुंतखब नहीं हुए। हार्ड स्टेट ये होती है जहाँ पर आपको कानून की परवाह ना हो, आप मुंतखब ना हुए, आप कुर्सी पर जाके बैठ जाएं, ये हार्ड स्टेट है। आप एक मीडिया को आज़ाद ना रख सकें, आप ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, आप पूरी दुनिया, आप अपने नंबर देखें, आपकी जुडिशरी दुनिया के आखिरी 20 मुल्कों में पहुंच गई है जी। इंसाफ नहीं है मुल्क के अंदर। ये बुनियादी बातें, इनको समझें। कोई बात करो, समझते कि हमारे खिलाफ बात है, आपके खिलाफ बात, मुल्क के हक में बात है। अच्छा, इसमें एक बात हो रही है कि तमाम सियासी बात ऑपोजिशन आपस में मिलना चाह रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान को साथ मिलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन पीटीआई के कुछ लीडर उनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई बयान दे देते हैं। ये सैबोटाज जो किया जा रहा है, ये डेलिब्रेट है या इसके पीछे कोई और लोग हैं? देखिए, क्या सारा इसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि पीटीआई एक ऐसी जमात है जिसमें एक लीडर है और बाकी वर्कर हैं और अवाम है और वोटर है। बीच में कोई लीडरशिप नहीं है।
ठीक। उनको अगर कोई लीडरशिप है भी, वो आर्जी है, वो रोज बदल जाती है। तो आप समझते हैं इन ये लेगलेस लीडर हैं जो दरमियान में हैं? उनका देखें, हर रोज़ उनका मौक़िफ़ कुछ और होता है। अगर 6 लोग हैं तो 6 लोग मुख्तलिफ बात करेंगे, क्योंकि उनकी रिसाई नहीं है अपने लीडरशिप तक। नहीं, ये तो एक सियासी जमात तो इस तरह कमज़ोर होती है ना, अगर उसका स्ट्रक्चर ही नहीं है। ये स्ट्रक्चर नहीं है, कौन सी जमात का स्ट्रक्चर? किसी का भी नहीं है। तो फिर हम जमहूरियत के ना होने का रोना क्यों रोते हैं जब सियासी जमातों का स्ट्रक्चर ही नहीं है? जमहूरियत लूली लगड़ी होगी तो यही होगा ना, जहाँ पर इलेक्शन ही मुतनाज़ा हो, जहाँ पर कानून ही ना हो, जहाँ आइन की कोई पासदारी ना हो, तो वहाँ पर क्या जमहूरियत, कौन सी जमहूरियत रह जाती है? फिर सियासी जमातें भी यही करती हैं। सियासी जमातें दुनिया में अगर आप देखें तो ऐसी होती हैं कि आखिर में फ़ैसला एक शख्स या चंद लोग ही बैठ कर करते हैं, वहाँ पर वोटिंग नहीं होती सियासी जमातों के अंदर। तो यहाँ भी लेकिन आप आज़ादी तो दें ना, बात करने की आज़ादी तो हो, मिलने की आज़ादी तो हो। एक बड़ी जमात है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसका लीडर जेल में है, भाई लोगों से मिलने दें, मुल्क का भला होगा, हुकूमत को कोई उससे ख़तरा नहीं है। अगर यहाँ पर अगर हुकूमत काम नहीं कर रही और अपोजिशन भी काम ना कर सके, वो भी डायरेक्शन लेस हो, तो फिर मुल्क कैसे चलेंगे? अच्छा, जो टीटीपी के बारे में मैंने अभी जिक्र किया कि अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मुश्तरका जो रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने कहा कि टीटीपी ग्लोबल ख़तरा बन चुकी है और वाशिंगटन को भी इससे ख़तरा है। तो और जो अफ़गान तालिबान के साथ अमेरिका का जो डायरेक्ट राब्ते हुए हैं, आप समझते हैं कि, और अमेरिका ने पैसे भी देने शुरू कर दिए हैं अफ़गान तालिबान को, कि अफ़गान तालिबान हुकूमत दबाव में आएगी टीटीपी को कंट्रोल करने में, और क्या पाकिस्तान को इससे कुछ फ़ायदा होगा, फ़र्क होगा? देखिए, ये जो मामलात हैं टीटीपी के, ये आपने अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ 2 तरफ़ा बातचीत के ज़रिए तय करने हैं। ये टीटीपी पहले भी यही थी, हम माजी भूल जाते हैं ना, और बड़ी शिद्दत, इससे बहुत ज़्यादा शिद्दत से थी। इससे ज़्यादा शिद्दत से नहीं थी, वो इससे बहुत ज़्यादा थी। मैं डिटेल में नहीं जाता, आपके सामने हमने जंग लड़ी है, हमने हज़ारों शहीद दिए हैं उस खराबी से ख़त्म करने के लिए। उस वक्त अफगानिस्तान में किसकी हुकूमत थी? बात तो ये है ना। अगर आज अमेरिका ये कह रहा है तो अच्छी बात है, अमेरिका करे इस मामले में मदद करे, हमारी अफगानिस्तान की हुकूमत की मदद करे कि ये मामला ना हो। ये टेररिज्म सबकी जिम्मेदारी है। अच्छा, आपने कहा अमेरिका हमारी मदद करे। हमारी मदद इस लिहाज से अगर वो समझते हैं कि ये खराबी है दुनिया के लिए, टेररिज्म दुनिया के लिए खराबी है। लेकिन बाद लोग समझते हैं कि बागराम एयरबेस पे अमेरिका वापस आ गया तो इससे रीजनल इंस्टेबिलिटी होगी, क्योंकि चाइनीज़ मफादात जो हैं और टीटीपी जो टारगेट कर रही है उनको, और बीएलए भी टारगेट कर रही है चीनियों को, वो उसमें ज़्यादा शिद्दत आ जाएगी। देखिए, वो अपना बैलेंस खुद पैदा करेंगे। ये अफगानिस्तान की अफगान हुकूमत, मैं यही कह रहा हूँ, वो अमेरिकियों को रोक पाएंगे। आप दूसरे ममालिक के मामला तय नहीं करते। नहीं, अगर उनकी वजह से हमारे यहाँ इंस्टेबिलिटी आती है, आपके यहाँ क्या इंस्टेबिलिटी आएगी? जो मैं बता रहा हूँ कि अगर मजीद हमले शुरू हो गए कोई अमेरिका के यहाँ आने से और चीनी शहरियों पे हुए, क्योंकि बीएलए ने तो डिक्लेयर किया हुआ है कि चीनी शहरी हमारे टारगेट हैं, फौजी टारगेट हैं। बीएलए इसलिए कर रही है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं वहाँ पर उनके, जब और अमेरिका चीन को पीछे धकेलना चाह रहा है जी। तो ये जब मुल्क के अंदर इंतशार होगा, ये आपके शहरी हैं जो बीएलए है, ये हथियार उठाकर पहाड़ में चले गए, आज मुल्क के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, इनका आपने मुकाबला करना है। उनकी जड़ तक भी पहुंचेंगे, ये खराबी पैदा क्यों हुई है, इस बात को भी ज़रूर देखें ताकि इसको हम ख़त्म कर सकें। ये माशरे के अंदर एक खराबी पैदा हो गई है, एक नाइंसाफ़ी का अंसर यहाँ शामिल है। वो इसलिए जहाँ टारगेट कर रहे हैं, यानी वो समझते हैं कि इससे पाकिस्तान कमज़ोर होगा। जब भी ऐसा इंतशार होता है, जो हमारे दुश्मन होते हैं, ख़ास तौर पे भारत, वो उसको इस्तेमाल करता है, वो उनको फंडिंग भी करेगा, इन्फिल्ट्रेट भी करेगा, हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ भी करवाएगा। इस पर 2 प्रॉन्ग पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि जो जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं अगर वो हथियार नहीं डालते तो उनसे जंग हो, और जो यंग जनरेशन पढ़ी लिखी है जिन्होंने हथियार नहीं उठाए लेकिन नाराज़ हैं, उनके साथ बातचीत की जाए, उनके मसाइल हल किए जाए। बिल्कुल, आपने दोनों असल वजह तक आपने पहुँचना है। किसी ने हथियार उठा लिया, आप हमलावर औरत का मुकाबला तो करना आप पे लाजिम हो गया ना। आप नहीं समझते सियासी जमातें और सियासी लीडर इस वक्त इस सिचुएशन में बेबस हैं? कुछ उनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा, ना वो कर पा रहे हैं। नहीं है ये बलूचिस्तान के लीडर पिछले 8 साल से, मैं तो कम से कम 8 साल से सुन रहा हूँ उनकी बातें, वो यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अब हमारा कंट्रोल नहीं रहा। मैं 3 बड़ी सियासी जमातों की बात करूँ, 4 की, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, वो क्या करेंगे? नहीं तो फिर ये जब आप ये क्या करें है ना, तो बेबस है ना, वो हुकूमत में है ना, अपनी हुकूमत को इस्तेमाल करें, लेकिन कोई डायरेक्शन ही नजर आ रही है इस तरफ। डायरेक्शन इसलिए नजर नहीं आ रही कि ये सब हुकूमतें गैर नुमाइंदा हैं, इनको अवाम ने मुंतखब नहीं किया था।
खराबी देखें बसार साहब, अगर हम खराबी को आंखें बंद कर लेंगे ना, ये सारी खराबी ये है, इस बात को तस्लीम कर लें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी को सजा दें, इस मामले को दुरुस्त करें। अच्छा, ये दुरुस्त अगर ये हालात हैं कि ये हुकूमतें मुंतखब नहीं हैं, इस माहौल में जब सियासी जमातें बेबस लग रही हैं, आपने एक बयान दिया कि नवाज शरीफ को अपना रोल अदा करना चाहिए, वो क्या रोल हो सकता है? आप ज़रा खुल के बात करेंगे उसमें? देखिए, नवाज शरीफ साहब को भी और हम सब को भी, नवाज शरीफ अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, उनकी जमात आज यहाँ भी इक़्तिदार में है, वफाक में, और सूबे में भी इक़्तिदार में है। केपी अपना बलूचिस्तान में भी हिस्सा है उनका। तो अब अगर हुकूमत नहीं मामले को तय कर पा रही, मियाँ नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के सबसे पुराने सियासी लीडर हैं, अगर वो खामोश रहेंगे तो इस खामोशी के बहुत से सवाल उठते हैं। उनको एक्टिव होना पड़ेगा, अपना रोल अदा कर, जो भी रोल है। नहीं, पहले उन्होंने अपना रोल सारी उम्र प्ले करते रहे ना, उनकी आप साथ रहे हैं, आपको पता उनकी बहुत सारी ऐसी बातें नहीं मानेगी। 2017 की बात कर लें, बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ, आप उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो आपके ख्याल में एक इंसान, लीडर इंसान भी तो होता है ना, वो नहीं समझ रहे होंगे कि मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं खामोश रहूँ? नहीं, ज़रूरत पैदा करनी पड़ती है। अगर आप में सलाहियत हो, आप में तजर्बा हो, तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। जिम्मेदारी बन जाती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अब उनकी ये जिम्मेदारी है, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर उनका दिल खराबी नजर आ रही है, जितना भी दिल उनका डिस्टर्ब हुआ है, उनकी जिम्मेदारी आप समझते हैं क्या है? सर, सियासी लीडर का दिल डिस्टर्ब नहीं हो सकता, फिर वो सियासत इंसान तो होता है ना। सर, इंसान होता है। फर्ज करें उन्होंने सियासत छोड़ दी हो, सर, ये बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अच्छा, अगर आप नहीं कर सकते फिर सियासत छोड़ दें। नहीं, नवाज शरीफ में बर्दाश्त तो है ना, फिर ठीक है, तो फिर अपना रोल अदा करें। आप चाहते हैं कि वो रोल अदा करें? आप रोल अदा करें, और आज वो रोल अदा कर सकते हैं। उनके भाई वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो एक फरीक हैं। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ के बाहर निकलने से, रोल अदा करने से वाकई फ़र्क पड़ जाएगा? कोशिश तो होगा ना। तो फिर अगर उसके अलावा तो नहीं हो रहा। अच्छा, एक मैं आपसे और बात कि आप, क्योंकि आपका बहुत ताल्लुक है नवाज शरीफ के साथ, मैं इसलिए आपसे बात करना चाह रहा हूँ। आपकी अलग से जमात है, लेकिन फिर भी आप समझते हैं कि अगर नवाज शरीफ इस दफ़ा रोल अदा करें तो वही कुछ नहीं होगा जो माजी में पहले उनके साथ होता रहा? क्या जो भी रोल उन्होंने अदा किया उसको कैसे स्कटल तो हर दफ़ा किया गया ना? कोई बात नहीं, स्कटल कर लेना। अगर कोशिश नहीं करेंगे तो पहले दिन स्कटल हो गया। नहीं तो दायरे में क्यों घूमे? अब जो स्कटल कोशिश ही नहीं करेंगे तो नाकामी तो फिर वाज़ेह है। राइट, लेकिन जो स्कटल करते हैं उन्होंने कोई सबक उनको हम नहीं सिखाएं, उन्हें नहीं कहें कि बस करें। सर, वो अपना सीखे या ना सीखे, हमने तो कोशिश करनी है ना। तो अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे, यार तो माजी में भी होता है, चले घर बैठ जाते हैं, फिर तो दायरे में घूमते रहेंगे ना। सर, दायरा नहीं है, दायरा ये है कि आप कुछ करें ना। आपकी जब सियासत में आप जाते हैं ना, जबरदस्ती सियासत में कोई नहीं जाता। ठीक है, हम सब वहाँ जाते हैं, हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन कुछ तो बेहतरी, कुछ गारंटीज तो दूसरी तरफ से भी आनी चाहिए ना। अगर बेहतरी आएगी तो हम इसको दोबारा। कोई गारंटीज नहीं है। पीएमएलएन ने एक सौदा कर लिया अपने असूलों पे, नहीं, मैं इक़्तिदार में आ गए। मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। मियाँ नवाज शरीफ ही पीएमएलएन ने, पीएमएलएन का वोटर ना मियाँ शहबाज शरीफ को जानता है ना किसी और को जानता है, वो सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ को जानता है, जो वोटर रह गया। ठीक है। अच्छा, आखिर में ये मुझे बताइएगा कि जो अभी हमने बात की बागराम एयरबेस की, कि आप कह रहे हैं कि अमेरिका वहाँ आ रहा है तो अफगानिस्तान का अपना मसला है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक वहाँ पे पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट लाया जा रहा है जिसमें सिविल और मिलिट्री क़यादत जिसने इमरान खान को गिरफ़्तार किया, स्पेसिफिकली ये लिखा है उसमें, उनके सफरी पाबंदियाँ हैं, उनको वीज़ा US का ना दिया जाए या कैंसिल कर दिया जाए। आप समझते हैं कि ये मुमकिन है, और मुमकिन है तो इसके असरात क्या होंगे? क्या PTI को इस सारे प्रोसेस को सपोर्ट करना चाहिए इन हालात में जब पाकिस्तान एक हालत जंग में? देखिए, अमेरिका में आज एक गैर रवायती, गैर मामूली हुकूमत है। ये बिल जो जहाँ तक मेरी समझ है एक प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे आया है। कुछ वहाँ अब ये कर सकते हैं, स्पॉन्सर, एक डेमोक्रेट है, एक रिपब्लिकन, और ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि ये बिल पास भी हो जाए। मुमकिन है जी जी, क्योंकि वहाँ पे एक निज़ाम जो है ना वो इस तरह किया जाता है कि आप गिव एंड टेक होती है। आप इस बिल को किसी और बिल से अटैच कर देते हैं, तो जब वो बिल पास होता है ये भी साथ पास हो जाता है। तो लेकिन इसके बावजूद के पाकिस्तान ने शरीफुल्लाह को भी पकड़ के दिया अमेरिका को, अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो स्टेट ऑफ द यूनियन में एक ही मुल्क का नाम लिया, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, फिर भी होगा ये? सर, पाकिस्तान ने क्लेम किया था कभी? क्या? हमें तो अमेरिका के सदर ने बताया कि एक आदमी गिरफ्तार कर, हाँ, तो हमने तो कभी नहीं कहा था। हाँ, ठीक है, लेकिन तो अच्छा, इसका लगता है गुडविल वहाँ तो है ना जी, लेकिन फिर भी ये बिल पास हो सकता है। गुडविल नहीं सर, गुडविल नहीं होती, ये एक मुफादात की बात होती है। ठीक है। अब अगर वहाँ पे अक्सरियत जो मेंबर्स हैं वो ये सोचते हैं कि ठीक है ये ह्यूमन राइट्स का इशू है, हम पास कर देते हैं, वो पास कर देते हैं, उसकी क्या हैसियत है उस बिल की?
वो सिर्फ एक इजहार है, राय का इजहार है। नहीं तो वो पाबंदी नहीं लगेगी, नहीं, पाबंदी ऑटोमेटिकली नहीं लगती, वो एग्जेक्टिव लगाता है। एग्जैक्ट तो एग्जैक्ट अगर बिल पास हो गया तो एग्जेक्टिव पाबंदी लगाने के लिए एग्जेक्टिव उसके बगैर भी लगा सकता है, बिल के पास हुए बगैर, बिल पास होने के बाद ना भी लगाए, ये भी उसका हक है। ये भी उसका हक, ये भी उसका हक उस पर। लेकिन सिचुएशन तो बहरहाल नहीं, ये बात हमारे लिए अच्छी नहीं है। ये अगर पाबंदियां इस तरह की लग जाएं तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने घर को दुरुस्त करें ना। ठीक, ये हालात ही पैदा ना हो। देखिए दुनिया, ठीक, आप समझें कि आप कितने वल्नरेबल हैं दुनिया में, आपके कुछ मसाइल हैं, दुनिया पे नज़र रखे है, तो वो दुनिया हर हरबा इस्तेमाल करेगी आपको दबाने के लिए। ठीक, उनको वो मौका मत मुहैया करें। बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमसे बात करने का।